नमस्कार साथियों। आज हम सब आर्यभट्ट के विषय में जानेंगे। यह पाठ छूट गया था, मेरा ध्यान में नहीं रहा था। मुझे लगा शायद पढ़ा दिया हूँ, मगर कमेंट्स में देख रहा हूँ कि बच्चों का कहना है कि सर आर्यभट्ट जो है पढ़ा दीजिए कृपया। जी हाँ मित्रों, आइए हम सब आज आर्यभट्ट के विषय में जानते हैं। मित्रों, यह जो आर्यभट्ट देख रहे हैं चतुर्दशा पाठ है, 14वां पाठ है आर्यभट्ट। करें भारतवर्ष की अमूल्य निधि है, ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। यह जो भारतवर्ष है मित्रों, करें भारतवर्ष की जो अमूल्य निधि है वह क्या है? बोले ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनुष्यों ने, और इन्हीं मनुष्यों में अग्रगण्य थे बोले आर्यभट्ट जी। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयुक्ता, और आर्यभट्ट ने करे गणित को नई दिशा दी है। जी हाँ मित्रों, जो दशमलव पद्धति का जो प्रारंभिक स्तर है, जो प्रारंभ हुआ है, वह इन्हीं सब विद्वानों के वजह से, इन्हीं सब ऋषियों के वजह से करें। इन्हें एवं इनके सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः जो है गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का परिवर्तन करने वाले प्रथम आचार्य थे। अर्थात आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले यह प्रथम आचार्य थे मित्रों। करें आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है मित्रों। कह रहे हैं कि पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य, पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य, सूर्य पूर्व दिशा में उगते हैं, और कह रहे हैं पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति, और पश्चिम दिशा में अस्त की ओर जाते हैं। करें इति दृश्यते ही लोके, यह तो लोक में देखा जाता है। परम नानेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील। करें पर इससे आपको यह नहीं समझना है कि सूर्य गतिशील है। ऐसा नहीं आपको होना चाहिए कि सूर्य चल रहा है। करें सूर्यो अचल, सूर्य तो अचल है, एक जगह स्थिर है। करें पृथ्वी चला, यह जो पृथ्वी है यह चला, यह चलती रहती, इसलिए इसका नाम हो गया चला। बोले या, बोले जो, या अर्थात पृथ्वी जो स्वकीय अक्षे घूर्णति, अपने अक्ष में ही घूमती है। बोले सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत, यह सिद्धांत स्थापित है, और यह आर्यभट्ट का सिद्धांत है मित्रों, ध्यान रखिएगा। सिद्धांतोयम करें प्राथम्येन येन प्रवर्तित, यह सिद्धांत सबसे पहले जिसके द्वारा बना गया, जिसके द्वारा प्रवर्तित हुआ, बोले वह कौन थे? बोले सह आसित महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्ट, वह आर्यभट्ट जी थे। करे पृथ्वी स्थिरावर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ी, जो लोगों की जो रूढ़ी बन गई थी, लोगों के मन में जो धारणा बन गई थी, यार पृथ्वी तो रुकी हुई है, यह रूढ़ी बोल रहे हैं कि तेन प्रत्यादिष्ट, उन्हीं के द्वारा जो है इस रूढ़ी के बारे में समझाया गया, बताया गया। कहे कि तेन उदाहरण, उनके द्वारा उदाहरण दिया गया। यद गतिशीलायाम नौकायाम, कहे कि जो गतिशील नौका है, नाव, बोले नौकायाम उपविष्ट मानव, उस नौका में, नाव में बैठा हुआ मानव, करे नौकाम स्थिरम अनुभवती, नाव में बैठा हुआ व्यक्ति करे नाव को स्थिर समझते हैं। अन्यांच पदार्थान करे, और अन्य पदार्थों को गतिशीला न गच्छति, अन्य पदार्थों को समझते कि गतिशील है। एवं एवं गतिशीलायाम, करे इसी प्रकार गतिशील पृथ्वी में, जो हम लोगों को लगता है कि घूम रही है पृथ्वी, करे एवं एवं गतिशीलायाम पृथ्व्याम अवस्थित मानव, जो मानव बैठा हुआ इस पृथ्वी में जो स्थित है, बोले पृथ्वी स्थिराम अनुभवती, लोगों को लगता है कि पृथ्वी स्थिर है। बोले सूर्यादि ग्रहांच, और सूर्य आदि जितने ग्रह हैं, बोले सूर्यादि ग्रहांच गतिशीलान्वति, और मानव को लगता है जो सूर्य आदि जितने ग्रह ये सब गतिशील है, जबकि ये वास्तविक में है नहीं। आगे करें षट सप्तति ही अधिक चतुर्शतमे ख्रीस्ताब्द 476 ईस्वी में, तो षट सप्तत्यधिक चतुर्शततमे वर्षे आर्यभट्ट जन्म लब्धवान। मित्रों प्रश्न बनेगा, याद रखिएगा। 476 ईस्वी में कह रहे हैं आर्यभट्ट ने जन्म लिया, और फिर उनके द्वारा ही तेन एवं विरचित, उन्हीं के जो द्वारा विरचित अर्थात जो रचा गया ग्रंथ है वह कौन है? तो बोले आर्यभट्टियम, बोले इसी ग्रंथ में करें, इसमें इति अस्मिन, बोले ग्रंथे उल्लिखितम, इस ग्रंथ में ही ये सारी बातें उल्लिखित है। करें ग्रंथोयम, यह जो ग्रंथ है, कहे तेन त्रयोविंशति तमे, उनके द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा, त्रयोविंशति तमे वयसी, अर्थात 23वीं वर्षों में, अर्थात जब उनका 23 वर्ष का था, 23 वर्ष में ही उन्होंने विरचिता, उन्होंने ये इस ग्रंथ को जो है लिखा। कई ऐतिहासिक
स्रोतो भी ज्ञायते, ऐतिहासिक स्रोतों से यह जाना जाता है कि यद पाटलिपुत्रम निक्सा जो है पाटलिपुत्र के नजदीक में ही आर्यभट्टस्य वेदशाला, आर्यभट्ट जी का वेदशाला आसित था। बोले वेदशाला कहाँ थी, तो बोले पाटलिपुत्र के नजदीक में। अनिन इदम अनुमीयते, बोला इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उनका जो कर्म भी था, कहे तस्य कर्म भूमि ही पाटलिपुत्र में वासी। कहाँ था मित्रों, पाटलिपुत्र ही था। उनका जो कर्म भूमि था वह पाटलिपुत्र। बोले आर्यभट्ट से योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते, जो उनका योगदान है किससे है, बोले गणित ज्योतिष से संबद्ध है। और क्या बोले यत्र संख्या नाम आकलनम, जिसमें गणित ज्योतिष जब आप पढ़ेंगे मित्रों, बोले संख्या नाम आकलनम, संख्याओं का आकलन बड़ा ही महत्व रखता था अपने आप में, महत्वम आदधाति। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र न विश्वास, इसमें जो आर्यभट्ट है वो फलित ज्योतिष शास्त्र में उनका कोई विश्वास नहीं होता था, वह विश्वास नहीं करते थे। आगे करें कि जो गणितीय पद्धति है, बोले गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य, गणितीय पद्धति के द्वारा मित्रों जो किया गया आकलन उनका जो है, बोले उसी पद्धति के द्वारा आकलन करके उन्होंने, बोले उनके द्वारा तेन प्रतिपादितम, उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया क्या, यद ग्रहणे, उनके द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि ग्रहण में अर्थात ग्रहणे राहु केतु नाम को दानवो नास्ति। कह रहे हैं ये जो ग्रहण आदि की बात होती है, सूर्य ग्रहण, पृथ्वी सूर्य ग्रहण आदि, चंद्र ग्रहण, इसमें राहु आदि का कोई कारण नहीं। कह रहे राहु केतु नाम को दानवो नास्ति, ये राहु केतु नामक दानव नहीं है कारण। तो कारण क्या है भाई, आइए जानते हैं। कहे तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि कारणानि, वहां तीन ही कारण है सूर्य ग्रहण के और चंद्र ग्रहण के। बोले कौन कौन से, कहे सूर्य चंद्र और पृथ्वी, इति त्रीणि एव कारणानि। बोले सूर्यं परितः भ्रमन्त्याः पृथिव्याः चंद्रस्य परिक्रमा पथेन, ध्यान दीजिएगा। कहे सूर्यं परितः, सूर्य के चारों ओर, और भ्रमन्त्या पृथिव्या, घूमती हुई पृथ्वी की। करे चंद्र से परिक्रमा पथे, जब सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी, करे जब चंद्रमा के परिक्रमा पथे न मन चंद्रमा की ओर से। बोले संयोगात ग्रहणम भवति, जब उनके ओर से जब ग्रहण होता है तो कहते हैं। और आगे कह रहे हैं यदा पृथिव्या छाया पाते न, और जब पृथ्वी की छाया जो है, जब पृथिव्या छाया पाते न चंद्र से प्रकाश, पृथ्वी की छायापात से, छाव से जब चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है मित्रों, अवरुध्यते कह रहे हैं, तदा चंद्र ग्रहण भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। मित्रों ध्यान से आप सब सुने, चंद्र ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी की छाया पात से, छाया गिरने से, पृथ्वी की छाया से, जब जो है पृथ्वी की छाया से जब चंद्रमा के प्रकाश, जब चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। आगे करें तथैव पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये, उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के बीच समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन, आए हुए चंद्रमा के छाव से, बोले सूर्य ग्रहणम दृश्यते। इसी प्रकार जब पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है चंद्रमा का छाया होता है मित्रों, छायापात गिरता है अर्थात छाव होता है, तो सूर्य ग्रहण दिखता है। आगे कहे समाजे नूतनानाम विचाराणाम स्वीकरणे, समाज में नए विचारों की स्वीकृति के लिए कहे प्राय सामान्य जना, सामान्य लोग तो बड़ा कठिन समझते हैं, सामान्य लोगों को विश्वास नहीं होता, काठिन्यम अनुभवंत, सामान्य लोग काठिन्यता अनुभूत करते हैं। बोले भारतीय ज्योतिष शास्त्रे, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव कार्य, उसी प्रकार आर्यभट्ट से भी विरोध, तो उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी जो है लोगों ने विरोध किया। लोगों ने समझा ये सही बात नहीं है, पृथ्वी तो घूम रही है, पृथ्वी तो रुकी हुई है, इस तरह से लोगों का जो है मतलब भ्रम था, उनके ऊपर विश्वास नहीं था। फिर भी कह रहे कि तस्या सिद्धांता उपेक्षिता, मतलब उनका जो है सिद्धांत जो है लोगों के द्वारा उपेक्षित की गई, लोग उपेक्षा भाव से देखा। फिर भी कह रहे हैं आगे कि सब पंडित मान्या नाम उपहास पात्रम जाता हूँ, वह क्या हो गए, पंडितों में उपहास का पात्र, उनका उपहास पात्र के रूप में जाने गए। सब पंडित मान्या नाम उपहास पात्रम जाता, अर्थात वह पंडित मान्यों में से उपहास पात्र की तरह हो गए। फिर भी कह रहे पुनः, फिर भी तस्या दृष्टि, उनका जो उनकी दृष्टि बोल रहे हैं कालातिगामिनी दृष्टा, फिर भी जो है उनकी दृष्टि हमेशा दूरदृष्टि रही है, कालातिगामिनी रही है। कह रहे आधुनिक वैज्ञानिक है तस्मिन, आजकल के आधुनिक जो वैज्ञानिक है, बोले तस्मिन तस्य च सिद्धांत, आजकल के वैज्ञानिकों के द्वारा उनके और उनके सिद्धांत में बोल रहे समादर प्रकटित, अब तो जो है आदर किया जा रहा है, समादर प्रकटित। बोले अस्मादेव कारण, इसी कारण से अस्माक प्रथम उपग्रह से नाम करा, इसी कारण से हम लोगों का जो प्रथम उपग्रह है जिसका नाम करे आर्यभट्ट इति कृतम, क्या है, आर्यभट्ट प्रथम उपग्रह का नाम।
वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः, कह रहे वस्तुतः जो है भारतीय गणित परंपरा की, और कह रहे हैं अथच विज्ञान परंपरायाः सो एक शिखर पुरुष। भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा का यह एक शिखर पुरुष थे। शिखर शिखर पुरुष आसित, वह कौन थे? तो बहुत एक शिखर पुरुष थे। कौन मित्रों? आर्यभट्ट। आइए आगे प्रश्न है, कुछ शब्दार्थ है, देखें। लोके मतलब संसार में, अवबोध्यम समझने योग्य, अचल अर्थात स्थिर गतिहीन, चला का अर्थ हुआ अस्थिर, स्वकीय मैंने अपने अक्षीय धुरी पर, घूर्णति घूमती है, सुस्थापित भली भांति, प्राथम्य न सर्वप्रथम, ज्योतिर्विद को ज्योतिषी कहते हैं, रूढ़ी का अर्थ होता है प्रचलित, मित्रों अप्रत्यादिष्टा मतलब खंडन किया, ख्रिस्ताब्दे ईस्वी पर, षट सप्तति का अर्थ होता है 76, या जाने रहिए आप सब, वैसी मैंने आयु में, निक्षा का अर्थ होता है नजदीक, मित्रों वेदशाला उसे कहते हैं जहाँ ग्रह नक्षत्र की बात होती है, अर्थात ग्रह नक्षत्रों को जानने की जो प्रयोगशाला होती है उसी को हम वेदशाला कहते हैं, और आकलनम का अर्थ होता है गणना। आददाती जो क्रियापद है मित्रों रखता है, इसका अर्थ है भ्रमंतिया घूमने वाली, छाया पाते न छाया पड़ने से, अवरुद्धते अर्थात रुक जाता है, परत्र दूसरी ओर, अवस्थित स्थित विश्वासी वही विश्वास करता था, प्रतिरोध से रोकने का, पंडित मान्या नाम स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों का, कालातिगामिनी वही समय की लांघन, समय को लांघन करने वाला। आइए प्रश्न, पहला प्रश्न देखते हैं। करे एक पदे ने उत्तर था सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति। जी हाँ मित्रों, आप सब सही उत्तर दे रहे हैं, सूर्य पूर्व दिशायाम। तो आप सब सही आंसर लिखें। क का हो गया पूर्व दिशायाम। ख नंबर आर्यभट्ट से वेदशाला कुत्रासी, तो पाटलिपुत्रम निक्षा, पाटलिपुत्र के नजदीक, महान गणितज्ञ ज्योतिर्विचक अस्ति, तो आर्यभट्ट। घन आर्यभट्ट के कह ग्रंथ रचित आर्यभट्टेन, तो कौन सा ग्रंथ लिखा है मित्रों? आर्यभट्टीयम। नंबर अस्माकं प्रथम उपग्रह से नाम क्या है? बोलिए आर्यभट्ट। आइए पूर्ण वाक्य ने उत्तर कह सुस्थापित सिद्धांत, मित्रों सही उत्तर दें। तो सूर्य अचल, पृथ्वी चला, या स्वकीय अक्षे घूर्णति सुस्थापित सिद्धांत। ख नंबर चंद्र ग्रहणम कदावती, कदा चंद्रमा चंद्र ग्रहण कब लगता है मित्रों? जदा, ये जदा यदा पृथ्व्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश, जब पृथ्वी की छायापात से, छाया गिरने से, बोले चंद्रमा का प्रकाश जो है रुक जाता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। और यदा पृथ्वी और सूर्य के बीच जब चंद्रमा समागच्छति, चंद्रमा जब आ जाती है, तब क्या होता है? कार्य तब जो है सूर्य ग्रहण होता है। तो ग नंबर समझ गए, ख नंबर समझ गए मित्रों। चंद्र ग्रहण ग नंबर क्या है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आती है तो सूर्य ग्रहण, और जब पृथ्वी की छाया जो है वह चंद्रमा के प्रकाश से है ना ढक जाता है तो चंद्र ग्रहण। तीसरा प्रश्न देखिए, इसके ग नंबर हो गया। घ नंबर देख लीजिएगा, आर्यभट्ट से विरोध किमर्थम अभवत्। आर्यभट्ट का जो है विरोध जो हुआ था वह किस लिए हुआ था मित्रों? क्यों हुआ था? तो सही उत्तर है समाजे नूतनानाम विचाराणाम स्वीकरणे जनाः काठिन्यम अनुभव। लोगों को नया विचार जो है, नए नए विचारों को समझने के लिए, स्वीकृति देने के लिए, उसमें सहमति जताने के लिए बड़ी ही कठिनता का अनुभव हुआ है, हुआ था। फिर भी कह रहे अस्माद एवं कारण, इसी कारण से जो है आर्यभट्ट का विरोध हुआ। और न नंबर है प्रथम उपग्रह से नाम आर्यभट्ट इति, जो आर्यभट्ट है प्रथम उपग्रह का नाम बोला कैसे हुआ? कह रहे हैं आधुनिक वैज्ञानिक है आर्यभट्ट, जो आधुनिक वैज्ञानिक है आर्यभट्ट, जिनके द्वारा कह रहे हैं उनके सिद्धांत में बहुत ही समादर प्रकट किया गया है, और इसीलिए जो है अस्माकम प्रथम उपग्रह का नाम क्या हुआ मित्रों? आर्यभट्ट। तीसरा प्रश्न देखिए, रेखांकित पदानी अद्वितीय प्रश्न निर्माण करना है। बोला पश्चिमायाम, तो सप्तमी है तो आप कस्याम कर दीजिए। कस्याम दिशायाम अस्तम गच्छति, पूरा लिखिए आप, सूर्य कस्याम दिशायाम। उसी तरह पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति कया, परंपराया तृतीया है तो तृतीया में कया हो जाएगा, प्रचलिता। ठीक है। उसके बाद आइए ग नंबर देखिए, आर्यभट्ट से योगदानम गणित ज्योतिष संबंधम, अर्थात किससे संबंधित? तो केन संबंधम वर्तते। घ नंबर समाज नूतन विचारण स्वीकरण प्राय सामान्य जाना है बहुवचन, तो लिखिए के काठिन्यम अनुभवंती। यहाँ षष्ठी द्विवचन पृथ्वी सूर्य मध्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच, तो कयो हो कर दीजिए किम शब्द का षष्ठी द्विवचन में। चलिए 4 नंबर मंजुषाता पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यता। जी हाँ मित्रों, रिक्त स्थान को भरना है। कह रहा है सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति और पश्चिम दिशायाम च, लिखिए अस्तम गच्छति। क्या हो जाएगा? अस्तम गच्छति। सूर्य खन, सूर्य चला, पृथ्वी च चला, पृथ्वी च क्या हो जाएगा मित्रों? यहाँ चला हो जाएगा, याद रखिए। ग नंबर आइए,
ग नंबर में हो जाएगा पृथ्वी स्वकीय अक्ष घूर्णति, जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे ही घूमती रहती है। चलिए, यदा पृथ्वी छाया पाते न चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते, घ नंबर, तो तदा क्या होता है मित्रों, जब पृथ्वी की छाया पास से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तदा चंद्र ग्रहणम भवति। नौकायाम उपविष्ट मानव, नाव में बैठा हुआ मानव क्या समझता है, कह रहा नौकायाम, नौकायाम उपविष्ट मानव, नौकाम, नाव को स्थिर समझते हैं, स्थिराम अनुभवति। ग्रंथाधन अयम हो जाएगा, ग्रंथोयम मित्रों, सूर्य धन चला, सूर्यो चला, तथा एव तथैव कालातिगामिनी, कालातिगामिनी प्रथमा उपग्रह से, प्रथम उपग्रह से। आइए छठे प्रश्न को देखिए। आप लोग अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य करें मित्रों। वीडियोज को देखने के बाद आप अपनी जो है आदर्शता और अपनी ईमानदारी को अवश्य छोड़ें। छठी नंबर, उदय, उदय का उल्टा क्या हो जाएगा मित्रों, सही सही आंसर दें। उदय का अस्त होता है अचल का चला, अंधकार का प्रकाश अस्त, स्थिर अस्थिर, समादर निरादर, आकाश से पृथ्व्या। आइए अब आ नंबर देखते हैं। संसारे जो है इसका समानार्थक पद क्या होगा मित्रों, तो संसारे अर्थात लोके। इदानीम कार सांप्रतम, इस समय, अभी, अधुना भी कह सकते हैं। सांप्रतम वसुंधरा तो पृथ्वी, समीपम तो निक्सा, आकलनम, गणनम का हो जाएगा आकलनम, और राक्षसो तो हो जाएगा दानवो। आइए अब आगे चलते हैं, सातवां प्रश्न को देखें। वाक्य बनाना है, सांप्रतम लिख दीजिए। आप सब लिखा मित्रों, सांप्रतम बालका क्रीडन्ति, विद्यालयम निक्षा गृहम अस्ति, मंदिरम परितः भक्ता सन्ति, कक्षायाम उपविष्ट बालका पठति, भारत देश मम कर्म भूमि अस्ति, और आर्यभट्ट भारत से वैज्ञानिक आसीत्। मित्रों स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट लें, और या फिर लिखना चाहे तो अपने पुस्तक में अवश्य लिखें मित्रों। इस प्रकार से यह सातवां प्रश्न था आपका, और अंतिम प्रश्न था मित्रों। यहाँ से जो है समाप्त हो जाता है मित्रों, और बहुत ही कम समय में यह समाप्त हो गया। मुझे विश्वास है आप सब समझ गए होंगे। यदि वीडियो को लाइक न किया हो तो अभी तक अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट्स करें मित्रों, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, नमः संस्कृताय।